बच्चों आगे देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर जिसमें आप पढ़ रहे थे कबीरदास। अगला है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है इस प्रकार ईश्वर के संबंध में तत्व चिंतन करता हूँ, वह मुझ में अहंकार एवं अपनापन नहीं रहता। मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ। मैं तो उस ईश्वर पर बलहारी हूँ कि मैं जिधर भी देखूँ उधर ही ईश्वर दिखाई देता है। तू करता तू भया मुझ में रही न मैं। जब ईश्वर का एहसास हो जाता है तो तेरे और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जिधर देखता है उधर उसे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लगता है। आशय है कि जब जीवात्मा तू ही अर्थात ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता नहीं मानते, तब जीवात्मा का अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसे सर्वत्र ईश्वर ही दिखाई देता है। इस कारण जीवात्मा स्वयं को परमात्मा पर न्योछावर कर देता है। इसलिए अहम का भाव समाप्त होते ही व्यक्ति के अंदर एक नई जीवन शक्ति का संचार होता है और जिधर व्यक्ति देखता है उधर उसे ईश्वर ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। वह व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता, समान भाव से हर किसी को देखता है। भेदभाव नहीं करना अर्थात मैं का समाप्त हो जाना। जब तक व्यक्ति के अंदर मैं का भाव रहेगा तब तक वह दूसरों के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकता। दूसरे की अच्छाई को भी वह स्वीकार नहीं कर पाता। तो तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। जब तू ही है इस प्रकार का भाव व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाता है, तब वह जिधर देखता है उधर उसे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ज्ञान एवं प्रेम का समन्वय दिखाया गया है। अहंकार नष्ट होने से जीवात्मा को संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी प्रकार कहा है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अगला है कबीर निर्भय राम जब लग दीवे बाती, तेल घटया बाती बुझी सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी ने कितने अच्छे प्रतीकों के माध्यम से तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, जीवन के सार तत्व को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, जब तक दीपक में तेल है अर्थात जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर अपना जीवन यापन करो और भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। जिस तरह से दीपक में भरा हुआ तेल जब समाप्त हो जाता है तब बाती एक क्षण तेज जलकर बुझ जाती है, उसी तरह से मनुष्य शरीर के प्रारब्धों के क्षय होने पर यह प्रकाश देने वाली बत्ती बुझ जाएगी। शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब तुम दिन रात सोता ही रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जागते हुए क्यों सो रहे हो, निर्भय होकर तुम ईश्वर के नाम का जाप करो। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है तब तक तुम्हारा जीवन है। जिस दिन सांस समाप्त हो जाएगी तब तुम दिन रात सोते रहोगे। इसलिए जीवन मिलने पर अच्छे कर्मों को करो। तेल और बत्ती आदि प्रतीकों के द्वारा जीव, शरीर एवं प्राण आदि तत्व ज्ञान व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं नाम जप को मुक्ति का साधन बताया है। बड़ा ही सुंदर अनुप्रास और निरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कबीर सूता क्या करे, जागी ना जप मुरारी, एक दिना भी सो बड़ा लंबे पाँव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू इस अज्ञान रूपी निंद्रा में क्यों सो रहा है, जाग जा, ईश्वर के नाम का स्मरण कर, नहीं तो
एक दिन लंबे पांव पसार कर निश्चिंत होकर तुझे सोना ही है, अर्थात मृत्यु से पूर्व इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों सो रहा है, जाग और ईश्वर के नाम का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे सोना ही है लंबे पैर पसार कर। जब तक जीवन है अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को संभाल लो और ईश्वर के नाम का जाप करते रहो। ईश्वर तुम्हें संसार के हर कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला है। मृत्यु से पूर्व इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करो तो ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। कबीर सूता क्या करे, काहे ना देखे जागी, जाका संग ते बिछड़या, ताई के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मानव, इस माया मोह की निंद्रा में सोया हुआ तू क्या कर रहा है? जागकर अपने साथ वालों को क्यों नहीं देखता? इस लंबी यात्रा में तुझसे तुम्हारा साथ छूट गया है, उसी के साथ फिर क्यों नहीं लग जाता है? आशय यह है कि अनेक योनियों की लंबी जीवन यात्रा में जीव स्वयं को भगवान से पृथक समझने लगता है और स्वयं को बिछड़ा हुआ सा मानता है, परंतु ज्ञान रूपी जागृत अवस्था के आते ही जीव ब्रह्म से अपने संबंध को पहचान लेता है और उसी में तन्मय हो जाता है। कबीर ने इसी ज्ञान चेतना को जगाने की प्रेरणा दी है कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे, जागो और देखो कितनी योनियों में सफ़र करने के बाद तुम्हें मानव जन्म मिला है। जिसका संग पकड़ते हो वह तुम्हारा संग छोड़कर चला जाता है, इसलिए ईश्वर का संग पकड़ो जो हमेशा तुम्हारा साथ दे। इसलिए जाग जाओ, अज्ञानता की रूढ़ियों से ग्रस्त लोगों से सावधान रहने का संदेश दिया है। अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने मन को जागृत करो और अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लो। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका वासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मानव, तू क्यों इस मोह निंद्रा में सोया हुआ पड़ा है? उठकर अपनी व्यथा भगवान के समक्ष क्यों प्रकट नहीं कर देता? जो काल का ग्रास बनने वाला है, जिसका निवास मृत्यु पथ की सीमा पर है, वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है? जाका वासा घोर में यानी कि प्रवेश सीमा में, निवास जिसका निवास, ये मुक्ति पथ पर बढ़ते रहने से ही जीवन यात्रा पूरी होगी। इसकी प्रारंभिक सीमा को अनेक सांसारिक बाधाओं की आशंका से घिरी रहेगी, जिस कारण गंतव्य पथ कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए अपने आप को इन सब से छुड़ाकर केवल ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। रास्ते में ही जिसका निवास है, गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच सकते, उसे तब तक कष्ट ही मिलेगा। सुख तो उसे ही मिलता है जो भगवान का स्मरण करते हैं, विभिन्न योनियों में जन्म मरण व्यतीत कर अंततः मुक्ति पथ का पथिक बन जाता है। इसलिए संसार से सब चीज़ों का परित्याग करके केवल ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो।